Hello students, welcome to the maths tutorial. This is the session 2 of linear equation in two variables. So students, in the previous session we have discussed about the general form of linear equation, that is ax plus by plus c is equals to 0 and the solution of linear equation. Now in this session we will study about the simultaneous linear equation, which is whose another name is pair of linear equation. Pair means आपको सबको पता है pair का मतलब क्या होता है, combination of two. ठीक है, तो यहाँ पे हम two linear equations को एक साथ स्टडी करेंगे, simultaneously स्टडी करेंगे. That's why it is known as simultaneous linear equation or pair of linear equation. अब now this system is regarding the two variables. ठीक है, तो आपको पता है कि आप two variables यूज़ कर रहे हैं, that means x and y यूज़ कर रहे हैं, and आपकी equations भी क्या है, two equations है, आपका pairs है ना. तो हम क्या करते हैं, आपकी जो जनरल फॉर्म होती है that is ax plus by plus c is equals to 0. तो अब आपको दो इक्वेशंस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, क्योंकि आप टू इक्वेशंस यूज़ कर रहे हैं, तो वी विल यूज़ द डिफरेंट कोफिशिएंट्स. फॉर फर्स्ट इक्वेशन इट इज़ a1x plus b1y plus c1 is equals to 0, and for the second equation it is a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. तो these are the two equations on which we will study the remaining chapter. ठीक है, तो आप इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे. तो हाउ टू सॉल्व दीज इक्वेशंस, दीज लीनियर इक्वेशंस, उसके टू मेथड्स होते हैं आपके लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के. फर्स्ट मेथड इज़ ग्राफिकल मेथड एंड द सेकंड मेथड इज़ अलजेब्रिक मेथड. ठीक है, ग्राफिकल मेथड मीन्स आपको नेम से ही आइडेंटिफाई हो रहा होगा कि आप इसमें ग्राफ यूज़ करेंगे, दैट मीन्स आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स एंड वाई एक्सिस यूज़ करेंगे. एंड अलजेब्रिक मेथड मीन्स आप इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे फॉर एक्स एंड वाई वैल्यू, आप एक्स और वाई की डिफरेंट वैल्यूज़ निकालेंगे इक्वेशंस को सॉल्व करके. तो सबसे पहले ग्राफिकल मेथड, द ग्राफ ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय टू लाइन्स. आपकी टू इक्वेशंस हैं तो आपकी टू लाइन्स बनेंगी. फॉर एग्जाम्पल ये आपका, मैं यहाँ पे ग्राफ छोटा सा बना के दिखा रही हूँ. दिस इज़ आपकी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, और जो आपकी वर्टिकल एक्सिस है ये वाई एक्सिस है. सपोज आपकी एक इक्वेशन की लाइन आपने ये ड्रॉ करी. ठीक है, जब आपने इसको सॉल्व किया, इसका टेबल ड्रॉ किया, तो आफ्टर दैट आपकी ये लाइन ड्रॉ हुई फॉर फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन की जो लाइन है आपकी इस टाइप से ड्रॉ हो रही है. अब दोनों लाइन आपकी क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं. तो ये जो पॉइंट है इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपकी एक्स की भी कोई वैल्यू होगी और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपकी वाई की भी कोई वैल्यू होगी. दैट मीन्स इस पॉइंट पर आपको एक तो एक्स मिलेगा और एक y मिलेगा. तो आपको x और y मिलने का मतलब क्या है कि आपने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, आपको x और y की वैल्यू मिल गई. तो ये आपका मेथड कहलाता है ग्राफिकल मेथड. ठीक है, सेकंड मेथड जो होता है आपका अलजेब्रिक मेथड होता है. अब अलजेब्रिक मेथड सॉल्व करने के भी आपके डिफरेंट मेथड्स होते हैं. इट इज़ ऑल्सो सब डिवाइडेड. फर्स्ट मेथड है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड मेथड है आपका एलिमिनेशन मेथड, एंड थर्ड मेथड है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ये तीन मेथड्स हैं आपके इक्वेशंस को अलजेब्रिकली सॉल्व करने के. मीन्स आप सिंपली कैलकुलेट करके जो सॉल्व करते हैं वो आपका अलजेब्रिक मेथड होता है, और ग्राफिकली जब सॉल्व करते हैं एक्स एंड वाई एक्सिस यूज़ करते हैं तो आपका वो ग्राफिकल मेथड होता है. तो स्टूडेंट्स, अब आपको ग्राफिकल मेथड एंड अलजेब्रिक मेथड में भी आपके डिफरेंट पॉइंट्स हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं आपके नॉलेज में होने चाहिए. आफ्टर दैट आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं. तो वो आपको मैं पहले डिफरेंट पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दूं कि वो क्या पॉइंट्स हैं. सबसे पहले फॉर ग्राफिकल मेथड. अब ग्राफिकल मेथड में फर्स्ट पॉइंट इज़, अब आप देखिए जब आप कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं, मैं ग्राफ के साथ आपको ये पॉइंट समझाऊंगी कि आपने, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है. ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट है, इफ़ द लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट. अगर आपकी टू लाइंस जो है एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, मींस आपने एक लाइन ये ड्रॉ करी, एक लाइन का आपका ग्राफ ये हो गया, दूसरी लाइन का आपका ग्राफ ये हो गया, और आपकी सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी. ये आप सब जानते हैं कि टू लाइंस जो होती हैं हमेशा एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती. दैट मीन्स अब आपका जब एक इंटरसेक्शन पॉइंट है तो एक्स और वाई दोनों की एक एक वैल्यू निकलेगी. तो आपका जब लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं एट अ पॉइंट, तो आपका सॉल्यूशन कैसा होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है. यूनिक सॉल्यूशन हम इसलिए कहेंगे क्योंकि आपका यहाँ पे सिंगल पॉइंट आया है, एक एक्स का आया है और एक वाई का आया है. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज यूनिक सॉल्यूशन. और जो इक्वेशन होती है, पेयर ऑफ इक्वेशन होता है, उसे हम कंसिस्टेंट इक्वेशन कहते हैं. ठीक है, आफ्टर दैट सेकंड केस जो है आपका, इफ़ द लाइन कोइंसाइड्स. उसका भी मैं आपको ग्राफ बना के दिखा रही हूँ. ये वाई एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस. कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक ओवरलैप करना. कोइंसाइड का मतलब एक के ऊपर एक ओवरलैप करना. सपोज आपकी एक लाइन आपने ये ड्रॉ करी, सेकंड लाइन भी आपकी एग्जैक्टली बिल्कुल इसी के ऊपर आपकी ड्रॉ करी है, ओवरलैप हो गई है. तो आप ये देखिए दोनों लाइन के पॉइंट्स जो हैं एक दूसरे के साथ मीट कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं. तो आपका एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया. यानी कि आप इस लाइन पे कहीं पे भी आप मार्क करेंगे तो वो आपका डिफरेंट पॉइंट्स आते चले जाएंगे. तो व्हेन जब आपकी लाइंस कोइंसाइड करती हैं तो उस टाइम पे आपके सॉल्यूशन कैसे होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं.
होते हैं, क्योंकि आपके डिफरेंट पॉइंट्स आपके कोइंसाइड हो रहे हैं, तो आपके हर पॉइंट पे x की अलग वैल्यू आएगी और y की अलग वैल्यू आएगी। तो एट दैट टाइम पेयर ऑफ इक्वेशन क्या होता है आपका, डिपेंडेंट होता है, या फिर हम उसे कंसिस्टेंट भी कह सकते हैं। ठीक। आफ्टर दैट थर्ड केस, इफ़ द लाइन्स आर पैरेलल, अगर आपकी लाइन्स क्या है, पैरेलल है, मीन्स अगेन आई एम मेकिंग द ग्राफ y एक्सिस और x एक्सिस, एक लाइन आपकी, एक लाइन का ग्राफ आपका ये बना, दूसरी लाइन इसके जस्ट आपकी पैरेलल बन गई। तो आपको पता है कि जब पैरेलल लाइन्स होती हैं तो वो कहीं पे भी मीट नहीं करती, आप किसी भी डायरेक्शन में उसे एक्सटेंड करेंगे वो मीट नहीं करेगी। दैट मीन्स जब इसका कोई मीटिंग पॉइंट ही नहीं है, इंटरसेक्शन पॉइंट ही नहीं है, तो आपका सोल्यूशन कहाँ से निकलेगा, आप x की वैल्यू कैसे निकालोगे और y की कैसे निकालोगे, क्योंकि x और y की वैल्यू तभी निकलती है जब उनका कोई मीटिंग पॉइंट होता है जहाँ पे लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। तो दैट मीन्स आपका इस केस में जब लाइंस पैरेलल है तो आपका सॉल्यूशन कैसा होगा, नो सॉल्यूशन होगा। तो उस केस में पेयर ऑफ इक्वेशन क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, दैट मीन्स x और y की कोई वैल्यू ही नहीं निकलेगी। तो देयर आर 3 डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द इक्वेशन, कि आपको 2 इक्वेशंस गिवन है लीनियर इक्वेशन, उसे ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो आप इस तरह आपका बता सकते हैं कि आपका सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक है, इनफाइनाइट है, या फिर नो सॉल्यूशन है, बाय मेकिंग इट्स ग्राफ। ओके, आफ्टर दैट कम टू द नेक्स्ट मेथड, एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड मैंने अभी आपको बताया कैसे होता है कि हम आप इक्वेशंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, एल्जेब्रिकली सॉल्व करते हैं। तो आपका अगर अब आप देखिए आपकी जो इक्वेशन अभी हमने स्टडी करी थी पीछे, क्या थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, फर्स्ट इक्वेशन ये थी। सेकेंड इक्वेशन थी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसमें क्या कंडीशन होती है, अगर आपके x के जो कोफिशिएंट्स हैं a1 a2, इसकी रेशो नॉट इक्वल है y के कोफिशिएंट b1 b2 की रेशो के, दैट मीन्स a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो उस केस में आपकी लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, दैट मीन्स ये वाली लाइंस। ठीक है, आपकी लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी अगर आपका a1 a2 की रेशो b1 b2 की रेशो के नॉट इक्वल्स है। और इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या है, आपका सॉल्यूशन एक ही सॉल्यूशन होगा, दैट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन होगा। ओके, आफ्टर दैट सेकेंड, आपका a1 a2 की रेशो इक्वल है b1 b2 की रेशो के, यानी कि x और y के जो कोफिशिएंट है उनकी रेशो के इक्वल है, बट आपके जो कांस्टेंट टर्म है c1 c2 उसकी रेशो के इक्वल नहीं है। तो उस केस में आपकी लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी, दैट मीन्स वो कहीं मीट ही नहीं करेंगी, और जब मीट नहीं करी तो सॉल्यूशन कैसा होगा, नो सॉल्यूशन, कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है। सिमिलरली थर्ड केस, कि आपके तीनों जो कोफिशिएंट्स हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2, इनकी जो रेशो है तीनों की इक्वल है, तो उस केस में आपके क्या होंगे, लाइन कोइंसाइड करेंगी। लाइन कोइंसाइड का मतलब करने का मतलब क्या है कि आपके सॉल्यूशन जो होंगे बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, दैट मीन्स इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो दीज आर द 3 वेज ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y बाय एल्जेब्रिक मेथड। तो ये आपके ग्राफिकल मेथड हो गया, ये आपका एल्जेब्रिक मेथड हो गया टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो फॉर टुडे सेशन दिस इज सफिशिएंट। इन द नेक्स्ट सेशन मैं आपके जो मैंने अभी आपको बताया था कि एल्जेब्रिक मेथड में आपके 3 मेथड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उनको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगी कैसे सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, कैसे x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा, जो बेसिक कंसेप्ट है कि आपकी इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन कैसे उसे सॉर्ट आउट करते हैं, कौन से डिफरेंट मेथड्स होते हैं, ये आपको ईजिली समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, प्लीज़ like, share and subscribe my channel. I am repeating, don't forget to subscribe my channel and share as much as you can. Okay, so till then, bye bye. In the next session we will discuss the different algebraic methods of linear equations. Thank you students.